मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक अत्यंत छोटी सी कविता चार चने का अध्ययन करते हैं। यह उनके काव्य संग्रह बहुत दिन बीते में संकलित है। जब कवि की आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई और चारों ओर वातावरण में जो बदलाव उन्होंने महसूस किया, उस बदलाव को इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है, बताया है। यहाँ कवि ने समाज में जो चार प्रकार के मानव मौजूद हैं, उनका वर्णन चने के माध्यम से किया है। नियतिवादी अपने भाग्य के विषय में सोचता है। अस्तित्ववादी हमेशा अपनी शक्ति के विषय में, अपने सामर्थ्य के विषय में सोचता है और उसे पहचानता है। समष्टिवादी अपने समाज के एकीकरण की, आर्थिक समर्थता की बात करता है और अवसरवादी मौक़ों की तलाश करता है। यहाँ इस कविता में चने को इन चारों अवस्थाओं में रखकर, इन चारों स्थितियों में रखकर अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है, प्रकट किया गया है। तो आइए अब हम इस लघु कविता की व्याख्या करते हैं। पद 1, नियतिवादी बेचारा चना, उसकी क्या किस्मत है कि भाड़ में गिरे और हो जाए फना, बेचारा चना। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित उमंग, उल्लास व हालावाद के सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित चार चने नामक कविता का अंश है। यह उनके काव्य संग्रह बहुत दिन बीते में संकलित है। संदर्भ, इस कविता में कवि ने वातावरण में जो अलग अलग सोच और दृष्टिकोण के लोग दिखाई दे रहे थे, कवि ने उन सब को चने के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की है। यहाँ कवि ने नियतिवादी, अस्तित्ववादी, समष्टिवादी और अवसरवादी के विचारों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। और वो कहते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार नियतिवादी, भाग्य में भरोसा रखने वाला, किस्मत भाग्य, फना नष्ट हो जाना, मिट जाना, भाड़ अनाज भूनने वाली भट्ठी। हाँ, कविवर बताते हैं कि यदि कोई नियतिवादी व्यक्ति, भाग्य में भरोसा रखने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को आंकता है और उसका मूल्यांकन करता है, तो वह सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण सब भाग्य का परिणाम समझता है। तो यहाँ वही भाग्यवादी व्यक्ति चने के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए, सोचते हुए कहता है कि बेचारा चना, कि ये चना कितना लाचार है, कितना बेबस है, कितना बेचारा है। उसकी यही किस्मत है कि उसके भाग्य में यही लिखा है कि भाड़ में गिरे, कि उसे अनाज भूनने वाली भट्ठी में गिरा दिया जाए और उसे भून लिया जाए और इस प्रकार उसका जीवन नष्ट हो जाए। अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि चना इस संसार में उत्पन्न हुआ है भाड़ में गिरकर भूनने के लिए,
और इस प्रकार उसका अस्तित्व, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। यह जीवन में कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए चना बेचारा है, लाचार है। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि नियतिवादी व्यक्ति हमेशा सब कुछ भाग्य पर छोड़कर उसी के अनुसार अपना जीवन या अन्य वस्तुओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बनाए रखता है। विशेष: यहाँ कवि ने चने के माध्यम से नियतिवादी लोगों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। सरल, सहज, प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है। शांत रस, प्रसाद गुण है। अगर हम करुण लिखना चाहें तो करुण रस भी लिख सकते हैं। दृश्य बिंब और वर्णात्मक शैली है। मुक्तक छंद है। यहाँ अनुप्रास, संबोधन, अलंकार का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। उर्दू के शब्दों ने विशेष आकर्षण को जन्म दिया है। पद संख्या 2, अस्तित्ववादी। अकेला चना भी है बहुत बड़ा, बड़ी शक्ति रखता है। अगर वह चाहे तो भाड़ फोड़ सकता है। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ: यहाँ कविवर एक चने के माध्यम से नियतिवादी, अस्तित्ववादी, समष्टिवादी और अवसरवादी सोच को व्यक्त करते हैं और वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति जीवन शैली, जीवन के कार्य और व्यवहार में एक विशेष प्रकार का अंतर पाते हैं और उसी अंतर को कवि ने चने के माध्यम से स्पष्ट किया है। व्याख्या: शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। अस्तित्ववादी अर्थात मनुष्य की या सत्ता संपन्नता में विश्वास रखने वाले, शक्ति में विश्वास रखने वाले। यह सोच यूरोप की एक दार्शनिक विचारधारा का परिणाम है जो दार्शनिक हर्सेल, हेडगेल आदि दार्शनिकों की देन है। यह विचारधारा मानवीय अर्थ उत्पन्न करने में या मानवीय अर्थ देने में विश्वास रखती है। शक्ति, ताकत। यहाँ कविवर हरिवंश राय बच्चन जी अपने इसी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अस्तित्ववादी सोचता है कि कोई भी वस्तु चाहे वो अकेली क्यों ना हो, उसकी अपनी एक शक्ति है, ताकत है। यदि उसके अंदर वो विश्वास रखता है, अपने आप को पहचानता है, तो वह कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, अकेला चना कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है, मामूली चीज़ नहीं है। वह अपने आप में बहुत ताकतवर है, उसमें बहुत अधिक सामर्थ्य है। यदि अगर वह चाहे तो भाड़ फोड़ सकता है कि यदि वो दृढ़ संकल्प कर ले, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना ले, तो उसमें इतनी ताकत है कि वो भाड़ को भी फोड़ सकता है, तोड़ सकता है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जहाँ मजबूत मनोबल होगा, जहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, वहाँ कोई कार्य असंभव नहीं हो सकता है। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि अस्तित्ववादी विचारधारा के लोग हर तत्व की शक्ति, संपन्नता में और अस्तित्व में विश्वास बनाए रखते हैं। विशेष: यहाँ कवि ने अस्तित्ववादी विचारधारा के अनुरूप दर्शन का वर्णन किया है। सरल, सहज, प्रवाहमयी खड़ी बोली है।
शांत रस प्रसाद गुण है। दृश्य बिंब और वर्णात्मक शैली है। मुक्तक छंद है। अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 3 समष्टिवादी। चना 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 भाड़ में क्यों कूदे, उसे तोड़ने को क्यों तुतियाए, इसलिए चना कि भड़बूझे की खपरी में रहे, गर्म रेत सहे, भुने नरम स्वादिष्ट बने, मुट्ठी में आए, किसी की भूख बुझाए। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ। यहाँ कविवर हरिवंश राय बच्चन जी एक चने के माध्यम से नियतिवादी, अस्तित्ववादी, समष्टिवादी और अवसरवादी विचारधारा का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कवि बता रहे हैं इस प्रकार अलग अलग सोच के लोग अलग अलग विचारधारा के साथ समाज को एक अलग दिशा में, एक अलग व्यवहार से भर देते हैं। व्याख्या। शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। समष्टिवादी ऐसा व्यक्ति या ऐसी विचारधारा जो संपूर्णता में विश्वास रखती है, जिसके अनुसार सभी आर्थिक रूप से समान बने और अपने अपने अस्तित्व को अलग रूप में स्थापित कर पाए। तुतियाना यानी तड़तड़ बोलना या बचाव का प्रयत्न करना। भड़बूजा भड़बूजा होता है अनाज को भूनने वाला खपरी, जिसमें भाड़ बनाया जाता है, अर्थात भट्टी के ऊपर लगा हुआ मटके का आधा हिस्सा जिसमें रेत होती है और रेत में अनाज डलता है, उसे खपरी कहते हैं। भुने सिक जाए, बुझाए शांत कर दे। यहाँ समष्टिवादी अर्थात समाजवादी व्यक्ति या समाजवादी विचारधारा कहती है कि चना 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 भाड़ में क्यों कूदे, कि यह चना है, इसकी अपनी पहचान है, इसका अपना अस्तित्व है, इसकी अपनी ज़रूरत है। यह भाड़ में क्यों कूदे, अपने आप को क्यों ना बचाए, उसे तोड़ने को क्यों तुतियाई, कि भाड़ को फोड़ने के लिए खुद क्यों खतरा मोल ले, खुद क्यों मिटने का प्रयत्न करे। इसलिए बना, क्या चना इसलिए बना है वह भड़बूजे की खपरी में रहे, कि भड़बूजा उसे अनाज भूनने वाली भट्टी में डाल दे, वह गरम गरम रेत की गर्माहट को सहे और स्वयं भुन जाए, नरम बन जाए और खाने में स्वादिष्ट बन जाए और किसी दूसरे की मुट्ठी में जाकर उसकी भूख को शांत कर दे। अर्थात समाजवादी व्यक्ति इस प्रकार चने के त्याग को, चने के संघर्ष को उचित नहीं समझता है। वह चाहता है कि चना जो है, जैसा है, उसकी अपनी अलग पहचान जो कि त्यों बनी रहे। भावार्थ। समाजवादी व्यक्ति या समाजवादी विचारधारा हर एक तत्व अथवा जीव की अपनी अलग पहचान में विश्वास रखती है। विशेष यहाँ समष्टिवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करने की कोशिश की गई है। सरल सहज परवाहमयी खड़ी बोली है। शांत रस प्रसाद गुण है। दृश्य बिंब वर्णात्मक शैली है। मुक्तक छंद है। यहाँ अनुप्रास, संबोधन, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 4 अवसरवादी। ठोस रहा मूक, मौका गया चूक, ठाठ रहा बना, थोथा बजे चना। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ। यहाँ कवि ने
चार चने नामक कविता के माध्यम से समाज में जो चार प्रकार की विचारधारा प्रसारित है और हमेशा समाज को एक अलग दिशा देती रहती है, उन चारों का वर्णन यहाँ पर किया है। उस चने को नियतिवादी, अस्तित्ववादी, समष्टिवादी और अवसरवादी किस रूप में देखता है, इसी भाव के साथ कवि व्यक्त करते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार, अवसरवादी मौके का लाभ उठाने वाला, ठोस रहा, स्थूल बना रहा, मजबूत बना रहा, मूक चुपचाप, मौका अवसर, चूक हाथ से निकल जाना, ठाठ वैभव, आन बान शान, घना ज़्यादा। यहाँ कविवर हरिवंश राय बच्चन जी एक अवसरवादी व्यक्ति चने को कैसे देखता है उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जब तक चना स्थूल बना रहा, ठोस रहा मूक, कि जब तक चना स्थूल बना रहा, मजबूत बना रहा, तो वह चुपचाप रहा, मौका गया चूक और उसके अपने बचाव का मौका उससे निकल गया। यह मौका निकलने के कारण भड़बूजे ने उसे भाड़ में डाल दिया। वह भुन गया, नरम और स्वादिष्ट बन गया और किसी व्यक्ति ने उसे खा लिया और इस प्रकार उसका जीवन नष्ट हो गया। लेकिन ठाठ रहा बना, थोथा बजे चना। जो चना थोथा दिखाई दिया, कमज़ोर दिखाई दिया, उसे भड़बूजे ने एक तरफ रख दिया। परिणाम स्वरूप वह आज भी सुरक्षित है और शान से मौज ले रहा है, आनंद कर रहा है। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा मौके का लाभ उठाने के लिए रंग बदलने में देर नहीं लगाता है, अर्थात अपने बचाव के लिए वो कैसा भी रंग प्राप्त कर लेता है। विशेष यहाँ कवि ने अवसरवादी विचारधारा के अनुसार जीवन जीने वाले लोगों पर प्रकाश डाला है, जो अवसर के अनुकूल आचरण करके अपने ठाठ बाट को बनाए रखते हैं। सरल, सहज, परवाहमयी खड़ी बोली है, शांत रस प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब वर्णात्मक शैली है, मुक्तक छंद है। यहाँ अनुप्रास, लकोक्ति, अलंकार का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। इसी कविता के साथ श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कविताओं का अध्ययन समाप्त होता है। आज की कक्षा बच्चों इतनी ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।